दोस्तों, मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था जिसको भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बहुत से वरदान मिले थे। उसने स्वयं इंद्र को जीत लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। राम रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा, उसके सभी पुत्र और भाइयों आदि मारे गए, तब उसने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा। प्रथम युद्ध में मेघनाद ने नागपाश की सहायता से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उसमें बांध दिया था। नागपाश से मुक्ति उन्हें स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दिलाई थी। दूसरे युद्ध में मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों के कारण लक्ष्मण पर भारी पड़ता जा रहा था और वह आकाश मार्ग से प्रहार कर रहा था। उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, लेकिन जब उसने लक्ष्मण के पास आकर उसे उठाने का प्रयास किया तो वह उसे हिला तक भी नहीं सका। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो आइए जानते हैं। लक्ष्मण मेघनाद के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, लेकिन मेघनाद ने इसी बीच कैसे लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया, क्योंकि मेघनाद को कोई उपाय नहीं सूझा था। जब उसकी सभी शक्तियां विफल होती, वह इस बाण को चलाता था। वह शक्ति बाण आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण जी की पीठ में लगा। उसकी शक्ति इतनी तेज थी कि लक्ष्मण जी की पीठ में घस गया और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। कि लगते ही लक्ष्मण जी के हाथों से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर गया और वह मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। मेघनाद ने यह देखे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और लक्ष्मण जी का शरीर पिता के पास सौंपने के उद्देश्य से सैनिकों के पास गया और सैनिकों से बोला, लक्ष्मण का शरीर लंका ले जाओ। लेकिन कोई भी सैनिक लक्ष्मण जी के शरीर को हिला तक नहीं पाया। यह देखकर मेघनाद स्वयं लक्ष्मण जी का शरीर उठाने आया। मेघनाद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वो लक्ष्मण जी के शरीर को हिला भी नहीं पाया। तो इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग अपने आकार में इतने बड़े हैं कि उसका भार किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े थे, उनके शरीर का सारा भार धरती पर आ गया था। उसे उठा पाना मेघनाद के बस का नहीं था। मेघनाद जब लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहा था तो हनुमान जी उनके पास आए और उन्हें मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हुए पाया। तब उन्होंने मेघनाद को धक्का देकर गिरा दिया और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाकर हवा में उड़ गए, युद्ध भूमि से बाहर चले गए। तो दोस्तों, यदि अगर मेघनाद लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाता तो शायद ही लक्ष्मण जी का जीवन बच पाता, लेकिन शेषनाग को उठा पाना उसके वश में नहीं था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि रामायण की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच।